मंगलाचरण करते हैं। जय ओम नमः श्री सिद्धाय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। रागाद्यः क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का बोध वीर। जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चेत उसी में लीन रहो। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह देवागम स्तोत्र है। यह जैन वाङ्मय का महत्वपूर्ण स्तोत्र है और इसमें 114 कारिकाएँ हैं। कारिका अर्थ न्याय ग्रंथ के छंदों को कारिका शब्द से बुलाते हैं। जैसे संस्कृत में जो छंद होते हैं अनुष्टुपादि, उनको श्लोक बोलते हैं, हिंदी में छंद बोलते हैं, गीत बोलते हैं। ऐसे न्याय के विषय के जो श्लोक हैं, न्याय के विषय के जो छंद हैं, उनको कारिका बोलते हैं। हमने इस देवागम स्तोत्र को न्याय के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास किया है। हम सीधे सीधे भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने इसको न्याय के संदर्भ में पढ़ा है। न्याय का संदर्भ अर्थात कि न्याय में यह विचार किए बिना क्या योग्य है और क्या अयोग्य है प्रवृत्ति नहीं करते हैं। हमारा नियम है, हम एक कदम भी नहीं चलेंगे तब तक हमें यह सुनिश्चित ना हो जाए चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। उचित अनुचित का निर्णय किए बिना प्रवृत्ति करना समय की बर्बादी और मनुष्य पर्याय को समझो गड्ढे में डालने जैसा है। लोक में बहुत उतावले लोग होते हैं। कई बार ये प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि गमन पहले होना चाहिए या ज्ञान पहले होना चाहिए। एक इसके अगेंस्ट प्रश्न ये कहते हैं, एक काम करो, तुम ज्ञान ही करते रहो, हम गमन कर रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी ज्ञान ज्ञान में ही निकल जाएगी, हमको देखो हम गमन कर रहे हैं। तो हमको ये बहुत बारीकी से समझना होगा, अज्ञान पूर्वक जो गमन होगा वो निश्चित तौर पर भटकाने वाला होगा। आप ये समझ लो चौराहे पे खड़े हैं और हमको ये सुनिश्चित ना हो कि किस दिशा में जाना चाहिए, तो चलना शुरू कर दें पहले या पहले ज्ञान कर लें। किसी भी हेतु से आप किसी से पूछो, किसी प्रमाणिक पुरुष से पूछो, फ़ोन लगा के पूछो, गूगल चाचा से पूछो, आपको जहाँ से हेल्प लेनी हो आप लो, लेकिन सुनिश्चित किए बिना कि अब देखो खड़े खड़े तो पहुँचेंगे नहीं, इसलिए चलो थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा, तो इस बोले इसमें बुद्धिमानी नहीं है। क्या दिक्कत है बिना गमन के, बिना ज्ञान के गमन करने में? क्या दिक्कत है? हम ज्ञान बाद में कर लेंगे। अच्छा, गमन करते करते ज्ञान कर लेंगे, बोलो भाई अपने गाड़ी है, चलो चलते चलते पूछ लेंगे। अब क्या हुआ, 10 किलोमीटर चले आए, कोई मिला ही नहीं जिससे हम पूछें, तो और 10 किलोमीटर चल लिए, योगान योग से फिर भी कोई नहीं मिला, फिर और 10 किलोमीटर चल लिए। अब क्या हुआ, अब यार इतनी दूर आ गए हैं, कौन वापस जाए। जबकि हमारा वो वाक्य है कौन सा, गलत रास्ते पर कितने ही आगे निकल आए हों, वहाँ से लौट आना
चलते रहने से बेहतर है। क्योंकि अगर ज्ञान पहले कर लेते तो हम गलत रास्ते पे आते ही नहीं। हमारे देश की ये बुनियादी समस्या है, बहुत से लोग तो इसीलिए गलत मार्ग पर चलते रहते हैं, उनका हेतु एक ही है कि भाई हम तो वर्षों से इस मार्ग पर चल रहे हैं, हम बहुत पुरानी प्रथा है हमारी, ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारी बहुत पुरानी रूढ़ी है। तुम आज के छोकरे हो, हमारे बाप दादे उनके 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 ऐसा करते आए हैं, तो हम यहाँ क्या विवेचना कर रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई कुरीति कितनी पुरानी है। इससे फ़र्क पड़ता है कि वो रीति जो है वो कुरीति है या सुरीति है। अगर कुरीति है तो बंद होना चाहिए, फिर वो चाहे हमारे मत संप्रदाय धर्म में हो, चाहे आप जिसको मत संप्रदाय धर्म मानते हो उसमें हो। हम ये पक्षपाती ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे घर की कुरीतियाँ सही हैं और तुम्हारे घर की कुरीतियाँ गलत हैं। भाई साहब, कुरीति तो कुरीति है। मेरे वस्त्र पे दाग लगा हो वो भी दूर होना चाहिए, और आपके वस्त्र पे दाग लगा हो वो भी दूर होना चाहिए। तो न्यायवान व्यक्ति कभी नाराज नहीं होता है इस बात को सुन के। किस बात को? कि भैया तुम्हारे वस्त्र पे दाग लगा है। वो कहता है धन्यवाद, आपने बता दिया, हम बदल लेते हैं। हठाग्रही व्यक्ति नाराज होता है, तुम अपने कपड़े देखो ना, तुमको क्या लेना देना है हमारे कपड़ों से, वो दाग नहीं है, डिजाइन है, हमने डलवाया, आप बोलो क्या करोगे। मामला ही खत्म हो गया, विचार विमर्श ही खत्म हो गए। हमने उनको कहा कि भाई आप ये जो क्रिया करते हो धर्म के नाम पर, तो थोड़ा देखो तो इसमें धर्म का कुछ लक्षण है या नहीं है, धर्म की कुछ है, बात इसमें बैठती है क्या नहीं बैठती है। वो कहता तुमको क्या करना है, कि हमको करना नहीं है, हम तो ऐसे ही, हमारी भावना है कौन सी, स्वपर कल्याण की, हमारा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। लेकिन हर कोई व्यक्ति को ये प्रिय नहीं है क्या, कि कोई हमें हमारे दोष बताए, जबकि वो अनंत उपकार है। समोसरण में बोलो हम जाते हैं तो क्यों जाते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने या अपने दोष जानने। अपन अपने गुरु के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने के अपने दोष जानने। हमारे कोई दुर्गुण बताए वो हमारा उपकारी है, या हमारी झूठी प्रशंसा करता रहे वो हमारा उपकारी है। तो उपकारी तो दोष बताने वाला है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी घट गई है, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि दोष बताने से पहले ही उसका मुंह बंद कर देते हैं, खबरदार जो तुमने हमारी गलती बताई। क्यों? हम अपने आप को ईश्वरीय सत्ता मान के चल रहे हैं कि हम तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, जबकि यहाँ दार्शनिक विवेचन ये चल रहा है गलती किसी से भी हो सकती है। अब विचार ये करना है युक्तियों से कि ये गलती है या नहीं है। वो निर्णय कैसे करेंगे, कि वो निर्णय होगा न्याय की तराजू से। जैसे हमने सुख का लक्षण समझो बनाया कि भाई सुखी होना है, तो भाई लक्षण तो होना चाहिए तब हम सुखी होंगे। तो सुखी होने का लक्षण बनाया बहुत सारा धन। क्या हमको यदि सुखी होना है तो धन बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है भैया, जब धन होता है तो सब मित्र बन जाते हैं, अनजान भी पहचानने लगते हैं, जिनसे कभी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहे हों वे भी याद दिलाते हैं हम तुम्हारे चाचा के, मामा के, ताऊ के, भाई के, भतीजे के रिश्तेदार हैं। और जब हमारा धन नष्ट हो जाता है तो हमारे घर के ही लोग, हमारे सगे संबंधी लोग हमसे कन्नी काटने लग जाते हैं। तो हमने बहुत विश्लेषण करके निर्णय किया कि सुखी होना है तो धन आवश्यक है। तो सुख का लक्षण क्या बनाया, धनवान होना। बताओ इसमें कोई दोष है या निर्दोष लक्षण है? सुखी होने का लक्षण हमने बनाया कि हमारे पास जिस दिन बहुत धन हो जाएगा, अपार धन संपदा हो जाएगी, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। तो चलो फाइल खोल के देख लेते हैं उन लोगों की जो धनवान हैं और सुखी हैं क्या नहीं हैं। हमने पहली फाइल खोली, बोलो किसकी फाइल खोले? विजय माल्या की। चलो भाई विजय माल्या की फाइल, नहीं वो तो निर्धन हो गया ना। धन नहीं, जब धनवान था तब सुखी था, अब तो बेचारा निर्धन हो गया ना। हमको तो ऐसी फाइल खोलो कि धन है और दुखी है। हालांकि ये फाइल भी खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अरबों करोड़ों रुपयों के बीच में भी आज भी निर्धन होकर भी बहुत धनवान है। भले ही जगत में कहा जाए कि वो कंगाल हो गया है, लेकिन फिर भी अपने से ज़्यादा ही है। बोलो भाई, सुख का लक्षण धनवान होना,
तो धनवानों को उठा के देख लो, तो धनवान होगा तो सुखी होगा, ये न्याय फिट है, बैठता है कि नहीं बैठता है। हमने आसाराम बापू की फाइल उठा के देखी, कितना आश्रम है उसके, कितनी संपत्ति है, तो कैलकुलेटर फेल हो रखे हैं, करोड़ों में अरबों में, इतना इतना इतना, हमारे तो गणित ही नहीं बैठता है। फिर भी धनवान होने पर भी सुखी हुआ कि नहीं हुआ। उसके बच्चे को देख लो, धनवान होने पर भी सुखी हुआ कि नहीं हुआ। और गुरमीत सिंह को देख लो, धनवान होने पर भी सुखी हुआ कि नहीं हुआ। इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ हाँ क्या, नेता लोग, हाँ नेता लोगों को ले सकते हो। धनवान है तो बोले ये लक्षण जो है मज़ा नहीं आ रहा इसमें, किसी ने भ्रम फैला दिया है, किसी ने गलत विज्ञापन किया है, और एक गलत विज्ञापन जब हम बार बार देखते हैं तो हमें सही लगने लग जाता है। हमारे दिमाग की कमजोरी है। जैसे हम साहित्य की भाषा में बोलते हैं कि एक झूठ को 100 बार दोहराओ तो धीरे धीरे लोगों को सच लगने लग जाता है। हाँ यार बात तो सही, हमने भी सुना है। अरे यार हमने भी सुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बात सही है। हमारा सही होने का युक्ति क्या है, लक्षण क्या है। हाँ यार आप जो कह रहे हो ना वो बात हमने भी सुनी है, तो हमने भी सुनी है और आपने भी सुनी है, तो बात सही हो गई। भाई ये कोई लक्षण ही नहीं है। बाल बोध में ये बात लिखी है, सत्य किसे कहते हैं। तो जवाब दिया, जैसा देखा हो, जाना हो, सुना हो, वैसा कह देना, इसका नाम सत्य है। बोलो ये सही है कि नहीं है। बाल बोध में लिखा है कि नहीं भाई साहब ये परिभाषा सही नहीं है। कौन सी अमन भाई साहब, जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा सुना, शर्मा जी कुछ परिवर्तन नहीं किया हमने, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया हमने, वैसा का वैसा कह दिया, वैसा का वैसा बोल दिया, वैसा का वैसा बता दिया, तो भी ये सच के खाते में आएगा कि नहीं आएगा। बोलो अक्षत भाई। हाँ सच के खाते में आएगा ना। चलो एक वोट मिल गया। बोलो आपका क्या मत है। जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा सुना, वैसा का वैसा हमने कह दिया, बोलो ये सच के खाते में आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा। चलो पीछे भाई साहब, आएगा कि नहीं। नमन आएगा, निकुंज भाई नहीं आएगा, नहीं निलय भाई नहीं, अमन आएगा, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ये भी आइडिया अच्छा है। क्या बोलते हैं उत्कर्ष भाई, आएगा कि नहीं आएगा। जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा सुना, वैसा कह दिया, सच के खाते में आएगा। राहुल भाई आएगा कि नहीं आएगा। भाई आपने सुना हिंसा में धर्म है, एक बड़ी सभा लगी हुई थी, हजारों पब्लिक बैठे हुए थे, और आपने सुन लिया बलि चढ़ाने में धर्म है, सुन लिया आपने, और वैसा का वैसा दूसरे को सुना दिया कि हमने सुना है बलि चढ़ाने में धर्म है, और जैसा सुना था वैसा ही सुना दिया, तो बोलो ये सच कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो इस धोखे में नहीं रहना, जैसा सुना था वैसा कह, हमने उनके बारे में ऐसा सुना था, और भैया हमने तो जैसा सुना था वैसा आपसे कह दिया। भाई कहने से पहले यदि आपने उसको न्याय की तराजू पर परीक्षण नहीं किया है, आपने जो सुना है उसको यदि न्याय की तुला पे नहीं बिठाया है और आपने बोल दिया है, वो सच के खाते में नहीं आएगा। परीक्षण किए बिना कहा गया, यानी समझे बिना कह दिया, वो तो झूठ का प्रचार हो गया। बोलो असत्य का प्रचार हुआ कि सत्य का प्रचार हुआ। हिंसा में धर्म होता है ऐसा कहना, ये सत्य का प्रचार है या असत्य का प्रचार है। मैंने तो ऐसे ही सुना था, मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें, मैंने कुछ अपनी जेब से एक अक्षर नहीं मिलाया, ऐसा का ऐसा सुना था भाई साहब मैंने, और ऐसा का ऐसा आपको सुना दिया। बोलो सत्य कहा कि नहीं कहा। ये सफ़ेद झूठ है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। हमने देखा है, क्या देखा है, हिंसा में धर्म हो रहा था, फलाने गांव में गए थे, वहाँ बराबर सब कह रहे थे धर्म हुआ धर्म हुआ धर्म हुआ। तुमने देखा हो, तुमने सुना हो, तुमने जाना हो, लेकिन तुमने यदि उसको न्याय की तराजू पर ना तोला हो, ना समझा हो, और वैसा का वैसा आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब सत्य का प्रचार नहीं किया है आपने। आपने सुना था कि पेट दर्द हो तो 45 नंबर का छंद पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें एक जलोधर नाम का शब्द आता है, तो हमें लगा बस पेट की सारी बीमारियां इस छंद से दूर हो जाएंगी। जैसा आपने सुना था दूसरे को सुना दिया, तीसरे को सुना दिया, पूरे गांव में अफवाह फैल गई। आपने सुना था, उसके पहले आपने समझा था, आपने उस 45 नंबर के छंद का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा था,
आपने उसका मीनिंग पूछा था, आपने उसका वाक्य का भक्तामर का अर्थ पढ़ा था? नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, तो आपने असत्य का प्रचार किया है। क्या बात कर रहे हो? लोग तो जुड़ते ही हैं, प्रभावना तो होती ही है, भीड़ तो इकट्ठी होती ही है। भाई साहब, प्रभावना नहीं होती है, अप्रभावना होती है। सत्य, भगवान महावीर ने जो काम नहीं किए हैं उन कामों को भगवान महावीर का कहना, बोलो ये भगवान महावीर की प्रशंसा है या भगवान महावीर की निंदा है? नहीं समझ में आया? जो काम हमने किए हैं वो काम हमको बताना कि भाई हमने ये काम किए हैं, वो तो सही बात है। लेकिन जो काम हमने नहीं किए हैं उनको भी हमारे माथे मढ़ देना, बोले हमारी तारीफ है या निंदा है? हे भगवान, आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उसका ऐसा कर दिया, उसका वैसा कर दिया, उसका वैसा कर दिया। हे भगवान, आपने उसको बचा लिया। हे भगवान, आपने उसको मार डाला। हे भगवान, आपने उसका उद्धार कर दिया। हे भगवान, आपने, भगवान बैठे बैठे सोच रहे यार मैंने तो अपने काम में बिजी हूँ, मैंने तो घर ही छोड़ा था आत्म साधना के लिए, पर हस्तक्षेप ना रहे इसके लिए मैंने घर छोड़ा था। अरे हमारे तो मंत्र हैं, दूसरे का बुरा करने वाले मंत्र हैं हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, हम यहाँ से पढ़ें और आपके घर में बैठे बैठे आपको बोलो सर दुखने लग जाए। ऐसे मंत्र हैं क्या? नहीं है। आप ऐसे ऐसे मंत्र हैं व्यापार बड़ा चलने लग जाए, ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि हमारा और बहुत सारे, हमको समझ में ही नहीं आया। हमने तो जैसा सुना वैसा कह दिया। नहीं भैया, पहले समझ लेते, समझ तो लेते। भैया आप ऐसा क्यों करते हो? जैसे अभी दिवाली आएगी ना, दिवाली तो अभी सब पूजा करेंगे। किसकी पूजा करोगे? किसकी पूजा करोगे? देव की, शास्त्र की, गुरु की, किसकी पूजा करोगे? रुपयों की, पैसों की? ये पूजने लायक चीज़ है रुपया पैसा? हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, एक अलग विषय है, लेकिन हर उपयोगी चीज़ पूजने लायक है, वो भी धार्मिक आस्था के लेवल पर। फिर क्या होगा? फिर त्राही त्राही मचेगी। हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरे घर में ज़्यादा आ जाए, मेरे घर में ज़्यादा आ जाए। जब आपके अंदर ये भावना आ गई कि मेरे घर में ज़्यादा आ जाए और कदाचित दूसरा बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आपको ईर्ष्या होगी, क्योंकि आपके दिमाग में आ गया था लक्ष्मी तो मेरे घर में आना चाहिए, उसके घर में घुस गई। आप ईर्ष्या करोगे, आप द्वेष करोगे, आप क्रोध करोगे, आप मान करोगे। हम जो संस्कार आपके अंदर डालना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं लक्ष्मी आनी होगी तो आएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी, उससे मुझे सुख दुख में फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मेरी 50 दुकानें खुल जाएं और आज महल बन जाए तो भी मेरा सुख बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, उसके बाद भी मेरा सुख कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बोलो आपको ये कला सीखनी है कि ज़िंदगी भर उसी माथा पच्ची में लगा रहना है, दुकान बढ़े हाँ तो शांति मिलती है, दुकान घटे तो अशांति मिलती है। अब वो नैसर्गिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। अप डाउन्स जो हैं, कर्म के उदय जो हैं, हम यहाँ पाठ पढ़ाते हैं लक्ष्मी आवे या जावे, हम ये समता का पाठ पढ़ाते हैं। और आप क्या करते हो? आप लक्ष्मी को सामने रख के भावना भाते हो, तू चली मत जाना, तू चली मत जाना, तू चली मत जाना। अब क्या होगा? अब वो जब जाएगी तो या तो आपको बीपी देके जाएगी, या आपको डायबिटीज़ देके जाएगी, या आपको टेंशन देके जाएगी, या आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी ना, खाली हाथ नहीं जाएगी। और यदि हमको पड़ी नहीं है तो फिर आप तीर्थंकरों को याद कर लो, चक्रवर्तियों को याद कर लो, महापुरुषों को याद कर लो। ये हमको जो शौक चढ़ते हैं ना कि ऐसा 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 ऐसा, बहुत पुराने जाने दो, 200-500 साल पुराने ही राजा रजवाड़े, खंडहर नहीं मिलते इनके, अते पते नहीं है। महाराजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ढूंढने जाओ, एक कुर्सी टेबल ना मिले कि कहाँ बैठते थे कहाँ उठते थे, अंदाज़ा लगा लो हाँ यहाँ होंगे। और हम क्या सोच रहे हैं कि मेरा जो वैभव है, मेरी जो दुकान है, मेरा जो मकान है, मेरा जो दिव्य शरीर, भाई यही सब है, तो हमारा तो बुनियाद ही गलत होगी। हमने जो सुख का लक्षण बनाया वो गलत हो गया। हम समझ ही नहीं पाए कि आप्त का लक्षण क्या है। बोलो आप्त का लक्षण क्या है? देवागम नहीं, नवोयान नहीं, चामरादि विभूतियाँ नहीं, दिव्य शरीर नहीं, तीर्थकर्ता नहीं, समयों के कर्ता नहीं, फिर वीतरागता और सर्वज्ञता। अब ये आप कस के पकड़ लो, गांठ बांध लो। कौन सी? यत्र यत्र वीतरागता
तत्र तत्र सर्वज्ञः, और यत्र यत्र वीतराग सर्वज्ञः तत्र तत्र आप्तः। ये हो गया लक्षण। समझ में आया क्या बोला मैंने? बहुत सरल वाक्य है। न्याय शास्त्रों में अग्नि के लक्षण के लिए है ये वाक्य, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। भले ही संस्कृत है लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। बोलो ये सही है कि गलत है? 10 किलोमीटर दूर भी अग्नि हमको ना दिख रही हो तो भी हम ये यहाँ से घोषणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वहाँ आग है। अक्षर हमको अग्नि नहीं दिखी है, और फिर भी हमारी घोषणा सही होगी कि गलत होगी? और घोषणा का आधार क्या होगा? अनुमान प्रमाण। क्या आधार होगा? अनुमान प्रमाण। सुनना ध्यान से, हम लोगों ने अनुमान प्रमाण को तुक्के जैसा कर दिया है। मेरा अनुमान है। हमारे जैन ग्रंथों में अनुमान प्रमाण है, प्रमाणिक कथन होता है अनुमान से। लेकिन अनुमान का आधार क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान। क्या होता है अनुमान का आधार? जो शब्द आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुने, मन ही मन में 4-5 बार उसको दोहरा लिया करें। ऐसा होगा, क्योंकि न्याय के ग्रंथ है ना, तो मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम शब्द बोलूँ न्याय के। लेकिन जैसे ही कोई नया शब्द आए तो आप उसको मन ही मन में दोहरा लें। उससे क्या होगा? शब्द परिचय आपका कंप्लीट हो जाएगा, अर्थ हम बता देंगे। बात कहाँ से चल रही है? अनुमान प्रमाण से। कि कैसे अनुमान लगाया आपने वहाँ अग्नि है? कैसे अनुमान लगाया? नहीं मुझे लग रहा है। नहीं, व्याप्ति ज्ञान से अनुमान लगाया है। ये व्याप्ति ज्ञान क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान क्या होता है? व्याप्ति बोलते हैं ऐसा होने पर ऐसा होना, इसका नाम है व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान किसको बोलते हैं? ऐसा होने पर ऐसा होना। जैसे ज्ञान और जीव, इनमें व्याप्ति है। कैसी व्याप्ति है? जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। ज्ञान भिन्न हो, जीव भिन्न हो, ऐसा नहीं है। गुण गुणी भिन्न हो, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन और गुण और गुणी में अभेद मानता है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो गुण गुणी में भेद मानते हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं उतनी क्या है कि हमने अनुमान से जाना। क्या जाना आपने अनुमान से? वहाँ अग्नि है। अनुमान से जाना माने अंदाजे में नहीं, तुक्के में नहीं, प्रमाणिक ज्ञान है। ये 100% अग्नि है। कैसे? धुआं दिख रहा है ना, और एक व्याप्ति हमें पता है। कौन सी व्याप्ति? जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। और व्याप्तियों का ध्यान रखना, उलट पुलट मत देना। ऐसी व्याप्ति मत बना देना, कहीं फंस जाओगे। नहीं तो कैसी कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है। नहीं तो फिर 16 सपने में चक्कर पड़ जाएगा। माता जी ने निर्धूम अग्नि देखी थी। एक पंडित जी पढ़ाते थे अपने शिष्यों को न्याय, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। पंडिताइन बहुत परेशान हो गई थी, तो उन्होंने चूल्हा जलाया और एक मटके में धुआं भर लिया, और जहाँ उनकी कक्षा चल रही थी वहाँ आके पटक दिया, यत्र यत्र धूमः कुत्र कुत्र वह्निः। तो ये जो हमने व्याप्ति ज्ञान बनाए हैं उसका आधार क्या है? इतना सब होने के बावजूद भी वो व्याप्ति हमारे दिमाग में से निकलेगी नहीं। कौन सी? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। चूंकि मैंने धुआं देखा है इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ वहाँ अग्नि है। कोई संशय इसमें? अच्छा, अब कोई भेड़ा घाट गया भेड़ा घाट, उसने धुआं देख लिया। अरे कितना धुआं, आग लगी। अरे मूर्ख चंद, वो धुआं नहीं है, वो धूम्राभास होगा, धूम नहीं होगा। क्या होगा? धूमाभास होगा। ये धूमाभास क्या होता है? धूम लक्षण रह तत्वे सति धूमवद अवभासमाना धूमाभासः, कि जिसमें धुएं का लक्षण नहीं है परंतु धुएं जैसा दिखता है उसको धूमाभास कहते हैं। जैसे दूधाभास हम पी के आए हैं, उदाहरण के लिए 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाया, सो वो दूधाभास बन गया। अब उसमें दूध के लक्षण नहीं है परंतु सफ़ेद सफ़ेद दिखने से उसको दूध कहा जाएगा। जैसे ट्रेनों में आप चायाभास पीते हो, वो बाथरूम में घुसता है, वहाँ का पानी भरता है और जो कोई मसाला उसके ऊपर डालता है, लाओ भाई चाय दे दो 5 रुपये में, तो 5 रुपये में तो चायाभास मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी। समझ में आ गया?
धूम और धूमाभास में अंतर, चाय और चायाभास में अंतर, हर एक जगह आप इसको लगा सकते हो। जहाँ आभास खड़ा हो जाएगा वहाँ लक्षण नष्ट हो जाएगा, और हमने जो लक्षण बनाया है वो निर्दोष लक्षण है। व्याप्ति ज्ञान समझ में आ गया किसको बोलते हैं? व्याप्ति ज्ञान माने जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ वो अविनाभावी लक्षणों को, अविनाभावी संबंध जहाँ जहाँ स्थापित होते हैं वहाँ वहाँ व्याप्ति ज्ञान हो जाता है। अविनाभावी माने इसके बिना वो ना हो और उसके बिना वो ना हो। जैसे गजमोती की एक कहानी आपने सुन रखी होगी, कितने लोगों ने सुन रखी है? 1 2 3, अल्पसंख्यकों में डाल देना चाहिए इनको सब, प्रथमान योग वालों को। ये कहानियाँ नहीं पता है। अब 3-4 लोग मिलके बाकी लोगों को बता देना गजमोती का क्या किस्सा है। बड़ा चक्र था गजमोती का, अविनाभावी। एक को अलमारी में बंद कर दे, मैं दूसरा यहाँ रखें, दूसरा भी उड़ के फुर्र करके उसी के पास पहुँच जाता। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। चूँकि मैंने सॉरी, यद्यपि मैंने अग्नि को नहीं देखा है तो भी मेरा ज्ञान ये कहता है वहाँ अग्नि है। ठीक है, चलो अब अपन सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं। ये मैंने दृष्टांत आपको एडवांस में समझा दिया है। 5वें नंबर का छंद है। मैं अविनाभावी की परिभाषा ये है, जिसके बिना जो ना रहे उसका नाम अविनाभावी। अविनाभावी, भाव माने होता है होना, बिना माने नहीं, अ माने कंपल्सरी हो गया ना। जिसके बिना जो ना रहे उसका नाम है अविनाभावी। जैसे जैसे उष्णता के बिना अग्नि होती है क्या? तो उष्णता और अग्नि में कौन सा संबंध? अविनाभावी। दृष्टांत तो आप अपने भी बना सकते हो, छूट है। 5 नंबर का छंद बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मांतरित दूरार्थः प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा अनुमेयत्वतो अज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। आपका ताड़पत्र कहाँ है? यहाँ टेबल पे से ले लो, यहाँ रखा है क्या? ताड़पत्र बिन सब सून। वैसे ही संस्कृत ऊपर से न्याय का विषय, बिना अक्षरों के तो कुछ समझ में ही नहीं आए। देखो, सूक्ष्म, अंतरित, दूर, ऐसे 3 शब्दों का प्रयोग किया है। कौन कौन से 3 शब्द हैं? सूक्ष्म, अंतरित, दूर। अर्थः माने पदार्थः। पदार्थ के 3 भेद होते हैं। वस्तुएं 3 तरह की होती हैं। एक तो बहुत सूक्ष्म होती हैं, जैसे कि बताओ सूक्ष्म वस्तु कौन सी होती है? बोलो नीलय जी, सूक्ष्म वस्तु का नाम बताओ। सूक्ष्म वस्तु का नाम बताओ। हाँ, कार्बन शरीर। हाँ, इंग्लिश में बोला ये कार्बन शरीर सूक्ष्म है, सही है। और कोई हिंदी में बोले और सरलता से? हाँ, परमाणु, ये कैसा है? सूक्ष्म है। आदि में सब आ जाएगा। परमाणु आदि शब्द लिखा है मूल ग्रंथ में, तो परमाणु आदि में सब आ जाएगा। सब माने जो जो हमारी इंद्रियों से गोचर नहीं होता है वो सब सूक्ष्म के खाते में चला जाएगा। तो एक पदार्थ तो हैं ऐसे हैं कि जो सूक्ष्म हैं, कुछ पदार्थ कैसे हैं? अंतरित। अंतरित माने गैप पड़ गया है, 100 साल पहले हुए हैं, 200 साल पहले हुए हैं, 300 साल पहले हुए हैं, 400 साल पहले हुए हैं, हजारों साल पहले हुए हैं। राम और रावण आदि, राम रावण कैसे हैं? सूक्ष्म नहीं है, हैं तो हमारे ही जैसे स्थूल, हमसे ज़्यादा स्थूल होंगे। जितने पुराने उतना वजन ज़्यादा, हाइट ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा, हमसे ज़्यादा स्थूल है। लेकिन काल भेद इतना पड़ गया है, अब वो है नहीं, दिखाई नहीं देते हैं। तो उन पदार्थों को क्या कहेंगे? अंतरित। एक पदार्थ कैसे हैं? सूक्ष्म। कौन से? परमाणु आदि। दूसरा पदार्थ कौन से हैं? अंतरित। कौन? राम रावण आदि। तीसरा कौन से हैं? दूर। ना तो ये सूक्ष्म हैं और ना अंतरित हैं। जैसे जैसे विदेह क्षेत्र बहुत बढ़िया, जैसे सुमेरु पर्वत, जैसे पांडुक शिला, है तो ये बहुत बड़ी बड़ी। जब हम फाइल खोल के देखते हैं तो लाखों से तो गिनती शुरू होती है 1 लाख योजन की, और उसकी चूलिका इतनी बड़ी, तो इतनी विशाल है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सुमेरु पर्वत मर गया हो, अंतरित भी नहीं है, वर्तमान में बिल्कुल खड़ा है अपनी जगह पे।
उसके बावजूद भी दूर होने से हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। विषय प्रकरण आपको पता है क्या चल रहा है? विषय चल रहा है सर्वज्ञ होते भी हैं क्या नहीं होते हैं। तो अब हम कहेंगे कि हाँ सर्वज्ञ होते हैं। कैसे? कि सबको जानते हैं, हमें जानते हैं। आप अरे बोले हमारी तुम्हारी छोड़ो, हमको ये बताओ कि वे परमाणुओं को कैसे जानते होंगे? जो चीज़ें नष्ट हो गई हैं, जो चीज़ें अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, जो अंतरित पदार्थ हैं, उनको कैसे जानते होंगे? जो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, उनको कैसे जानते होंगे? विशिष्टता, दिव्यता कब आएगी केवल ज्ञान में? जब वे सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को जानेंगे। इसमें क्या बहादुरी है? आप बैठे हाथ दिखाने के लिए, आपको टेंशन बहुत रहती है। पंचम काल का कौन सा जीव है जिसको टेंशन नहीं रहती है? बताना जरा। कोई भोग भूमि में पैदा नहीं हुए हो कि कल्प वृक्ष के पास जाओगे अपनी टेंशन दूर कर लोगे, कल्प वृक्ष के सामने खड़े हो जाओगे, हमें खाना पीना दे दो, टन थाली लग के आ जाती है कल्प वृक्ष के सामने पूरी, खाओ पियो बैठो। हमको घर दे दो, घर मिल जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। अब कर्म भूमि में क्या सिद्धांत है कि आपको कर्म, मुझे एक ढूंढ के बताओ एक व्यक्ति इस पूरे भूतल पर जो चिंता मुक्त हो, मोक्ष मार्गी जीवों को छोड़ देना। आप समझे संसारियों के लक्षण बना रहे हैं। एक बताओ चिंता मुक्त हो। और ज्योतिषी ने क्या बताया? तुमको टेंशन बहुत रहती है और ज्योतिषी आप बहुत ज्ञानी हो। अरे भाई साहब, इसमें ज्ञान का क्या कमाल है? उसको मनोविज्ञान पता है, उसको जानकारी है कि हम भी उसी भूमि के हैं। वो तो वही बता रहा है जो उसके साथ होता है। प्रवचनकार अपने जीवन की घटनाएं बताता है और आपके ऊपर फिट होती जाती हैं। क्यों? संसारित्वात्, संसारी होने से जो पीड़ा मेरी सास मुझे पहुंचाती है वही पीड़ा आपकी सास आपको पहुंचाती है। सासत्वात्, सभी सासों के एक जैसे लक्षण हैं। जो बहुएं हमको पीड़ा पहुंचाती हैं वो आपकी सबके एक जैसे लक्षण हैं। तो समान पद होने से, पीड़ा एक जैसी होने से हम उस पर नेतागिरी झाड़ रहे हैं। देखो हमको पता है तुम्हारे साथ क्या होता है, कुछ पता नहीं है, तुक्का मार रहे हो। यहाँ व्याप्ति ज्ञान की बात चल रही है। आप केवल ज्ञानी किस आधार पर हैं? आपके अंदर जो आप्तता है, सर्वज्ञता है, वो कैसी है कि सूक्ष्म को भी जानते हो, दूरवर्ती पदार्थों को भी जानते हो, अंतरित पदार्थों को भी जानते हो, तब जाके दिव्यता आती है। उसका हेतु बता रहे हैं कैसे जान सकते हैं वो। सुनो सुनो सुनो, इसमें लिखा है अनुमेयत्व। मिला आपको अनुमेयत्व? अनुमेयत्व मिला। अनुमेयत्व माने अनुमेयपना, अनुमेयत्व माने अनुमेयपना, अनुमानपना होने से अग्नि आदि में, लिखा है आगे, अनुमेयत्वतः अग्नि आदि वत, अग्नि आदि की तरह अनुमानित होने से सर्वज्ञता सिद्ध होती है। अब आप कहोगे यार इसमें सर्वज्ञता कहाँ से सिद्ध हो गई, हमें तो कुछ पता नहीं चला। देखो देखो फिर से बताता हूँ। एक नियम है, एक व्याप्ति है। क्या व्याप्ति है? जो व्याप्ति मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो प्रत्यक्ष का विषय होते हैं। क्या व्याप्ति है? जो जो अनुमान के विषय हैं वे प्रत्यक्ष के विषय हैं। जैसे जैसे 10 किलोमीटर दूर की अग्नि मेरे अनुमान का विषय है। इसका मतलब क्या है? किसी न किसी के प्रत्यक्ष का विषय जरूर होगी। अब वो कौन होगा ये अलग विषय है। उस क्षेत्र के निकटवर्ती जीव होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसमें क्षयोपशम कितना होगा, वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति साइको नहीं होना चाहिए, उसके लक्षण फिर अलग से बताएंगे। अभी तो इतनी बात बता रहे हैं, जो जो अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष का विषय है। नहीं समझ में आया? हमने अनुमान से जाना ये पानी गर्म है, तो कोई है जो उसको प्रत्यक्ष से जान सकता है। हमने अनुमान से जाना कि वहाँ आग लगी हुई है, तो कोई है जो उसको प्रत्यक्ष से जान सकता है। अब आप दुनिया के सारे विषय ले आओ, जिन जिन विषयों को हम अनुमान से जान सकते हैं उन विषयों को कोई ना कोई प्रत्यक्ष से जान सकता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा ही नियम है। अच्छा, आप परमाणुओं को अनुमान से जान सकते हो क्या नहीं जान सकते हो? प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हो आप। आपकी चक्षु इंद्रिय में इतना पावर नहीं है कि वो परमाणु को देख सके, लेकिन अनुमान से परमाणु का निर्णय आप करते हो कि नहीं करते हो? कैसे?
कि किसी भी वस्तु के टुकड़े 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब तक कि वो जो अंतिम अविभागी अंश बचेगा जिसका और विभाग ना हो सके उसको परमाणु कहते हैं। आपने अनुमान से जाना ना, इसका मतलब क्या है? अच्छा, आपके पिताजी के 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 पिताजी थे या नहीं थे? प्रत्यक्ष जाना के अनुमान से? ऐसा हम 100 बार बोल सकते थे, 1000 बार बोल सकते थे, लाख करोड़ अरब खरब बार बोल सकते थे, शंख नील पद्म महापद्म बार बोल सकते थे। कौन सा वाक्य? के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे क्या नहीं थे? तो ये प्रत्यक्ष का विषय है क्या अनुमान का? अच्छा, वे पिताजी किसी ना किसी के प्रत्यक्ष के विषय होंगे क्या नहीं होंगे? नियम है, नियम है। कौन सा? जो जो अनुमान का विषय हैं वे प्रत्यक्ष का विषय है। चूंकि अब अपने समय कम है ना, नहीं तो ये कम से कम 1 महीने का विषय है सर्वज्ञ सिद्धि, वो आपको 1 घंटे में सलटा दो। चूंकि ये सब अनुमान के विषय हैं। कौन सब? सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती। सूक्ष्म माने परमाणु आदि, अंतरित माने राम रावण आदि, दूरवर्ती माने सुमेरु पर्वत आदि। ये सब चूंकि हमारे और आपके अनुमान के विषय हैं, इसलिए किसी न किसी के प्रत्यक्ष के विषय होंगे। अग्नि की तरह इति सर्वज्ञ संस्थिति। इससे यह तो सिद्ध होता है कि कोई तो है जो इस विश्व को प्रत्यक्ष जानता होगा। क्यों? क्योंकि हम इस विश्व को अनुमान से जानते हैं। अब इसमें एक समस्या ये आ रही है, हमारा मन नहीं मान रहा है, अंतर्मन, और कैसे मानेगा? एक तो विस्तृत विषय को बहुत संक्षेप कह के उतने सब कथन नहीं आ पाते हैं, फिर भी अपन प्रयास करेंगे। अपने पास 15 मिनट हैं, अपने को सिद्ध करना है कि सर्वज्ञ हैं। तो एक तो आपका मन नहीं मान रहा है। क्या अमन भैया, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सब जानता हो? बोलो आपका क्या मन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो, हम हाँ बोलें शास्त्र के आधार से, गुरु परंपरा के आधार से, कुल के आधार से, बचपन से पाठशाला में पढ़ते आए हैं उस आधार से, तो अभी हम उस फाइल को बंद कर दें। क्योंकि ऐसी तो निरी मान्यताएं आप अपने साथ लिए घूम रहे हो जिसका कोई आधार नहीं है, वो पड़ोसी हो गया। अब बात चल रही है, हमने खुद परीक्षा करके देख रहे हैं है क्या नहीं है सर्वज्ञ। तो आपका मन, अंतर्मन क्या बोलता है, पहले तो ये बताओ। बोलो अक्षत भैया, ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्वज्ञ हो सर्वज्ञ का मतलब समझते हो ना? A to Z, जिसके ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य, सर्वगुण, सर्वपर्याय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, प्रवचन सार की गाथाएं हैं मूल मूल, जिसमें ये लिखा है यदि वे अनागत और अतीत पर्यायों को ना जाने तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। कुंद आचार्य के वाक्य हैं ये। तो उसकी दिव्यता का आधार ही ये है कि अनागत और अतीत को जानते हैं। लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा यार। हूँ ऐसा भी होता है कि जो सब जानता हो। आप में से कोई उठ के कह सकता हम नहीं मानते। प्रश्न क्या चल रहा है, सर्वज्ञ होते हैं या नहीं होते हैं? आप क्या कह रहे हो? हम नहीं मानते सर्वज्ञ होते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं मानते हो? कि हमने नहीं देखे हैं। भाई हमने हो तो दिखाओ, विधि सर्वज्ञ होते हैं तो हमको दिखाओ, सर्वज्ञ दिखाओ। सुनो सुनो, द्रव्य संग्रह में ये सिद्धि की है आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी ने, सर्वज्ञ सिद्धि। कैसे सर्वज्ञ सिद्धि की है? देखो, ये सर्वज्ञ सिद्धि चल रही है अपनी साधक कारण से, और अब मैं जो सर्वज्ञ सिद्धि कर रहा हूँ बाधक कारण अभावत्वात्। बाधक कारण अभावत्वात् माने उसके जो बाधक कारण हैं उनका अभाव करते हैं। उससे क्या होगा? क्योंकि जब बाधक कारणों का अभाव हो जाएगा तो आपको एक क्या कहना चाहिए, दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी। है या नहीं है ये हम बाद में सिद्ध करते हैं। पहले ये बताओ, सर्वज्ञ नहीं है ये तुम सिद्ध कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? वादी प्रतिवादी तो समझ गए ना, अदालत चालू है। आपका मुद्दा क्या है? कोई सर्वज्ञ फर्वज्ञ नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है कि सर्वज्ञ हैं। कौन है? अभी ये प्रश्न ही नहीं उठाया है। बुद्ध हैं कि महावीर हैं कि ब्रह्मा हैं कि विष्णु हैं, अभी ये प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ है। अभी तो प्रश्न कितना चल रहा है, क्या कोई सर्वज्ञ हो सकता है? तो आपने क्या जवाब दिया? आपके अंतर्मन का जवाब हम देते हैं, कोई सर्वज्ञ फर्वज्ञ नहीं होता है। हमारा प्रति प्रश्न है आपसे, ये आपको कैसे पता?
क्या? कोई सर्वज्ञ नहीं होता है, ये ज्ञान आपके पास कैसे आया? यदि आप ये कहोगे क्या कि हमने तो ऐसे ही कह दिया है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तुम्हारी खारिज होगी एप्लीकेशन। और यदि आप कहोगे कि नहीं नहीं, मैंने सबको देख के आया हूं, उसके बाद कह रहा हूं, क्या वाक्य बनाया इसने? मैं सबको देखने के बाद ये कह रहा हूं, क्या? ये कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं। फिर हमने पूछा तुम सबको देखने के बाद कह रहे हो? कि हाँ, हम सबको देखने के बाद कह रहे हैं। नमोस्तु महाराज। क्यों? सर्वज्ञ सिद्धि हो गई। कहाँ हुई? कहाँ हुई? पता चला कि नहीं पता चला? नहीं पता चला। नहीं पता चला, चल गया ना निलय। आप आए दमदमाते हुए, कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं। भैया आपको कैसे पता कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं? ऐसी नशे में बोल रहे हो या होशो हवास में? नहीं साहब, होशो हवास में बोल रहा हूँ। मैं सबको देख के आया हूँ, कोई सर्वज्ञ नहीं है। जैसे ही इसने मुंह से बोला कि मैं सबको देख के आया हूँ, नमोस्तु, नहीं समझ में आया? क्या हुआ? पता चला कि नहीं चला? माना ये ब्लैक बोर्ड है। भाभी समझ में आया कि नहीं आया? जब तक समझ में नहीं आएगा क्लास बंद नहीं होगी। आज फतवा जारी कर दो यार। हम इतने बुद्धिजीवी लोग हैं और हमको ये विषय अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? अक्षत एक बार में सीए हो गए ना, तो एक बार में सर्वज्ञ सिद्धि होना चाहिए, तब तो तराजू बराबर रहेगी। एक बार में ही मोक्ष जाएंगे हम, एक झटके में। हमने क्या कहा? इसके 4 विभाग बनेंगे। चलो और इसको सरल करके समझाते हैं। अच्छा निलय जी, अच्छा जो निलय जी मुखिया हैं यहाँ के, ठीक है, प्रतिनिधि कर रहे हैं आपका। अभी अभी इनके ताज़ा ताज़ा बहुत नंबर आए हैं। सुनो, अकेले के इतने आ गए, मेरे पूरे घर के मिला के नहीं आए थे उस ज़माने में। सुनो, ये क्या कह रहा है? हम नहीं मानते सर्वज्ञ होते हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न है, क्या नहीं मानते हो? यहाँ सर्वज्ञ नहीं होते हैं ये नहीं मानते हो, या कहीं सर्वज्ञ नहीं होते हैं ये नहीं मानते हो? क्या नहीं मानते हो? आप अपनी मान्यता क्लियर करो। यहाँ नहीं होते हैं ऐसी आपकी मान्यता है, या कहीं नहीं होते हैं ऐसी आपकी मान्यता है? तो आपने जवाब दिया यहाँ नहीं होते हैं, तब तो ठीक है। सैम पिंच, हम भी नहीं मानते हैं यहाँ होते हैं। हमने कब कहा कि यहाँ हैं? लेकिन यदि आप ये कहोगे क्या कि कहीं नहीं होते हैं, तो फिर हम आपसे फिर पूछेंगे आपको कैसे पता? और यदि आपने कहा कि मैंने सबको देख लिया है, मैं सब जगह होके आया हूँ, मैं सब क्षेत्रों में गमन करके आया हूँ, मैं सब क्षेत्रों को मैंने जान लिया है, यदि आपने सब क्षेत्रों को जान लिया है, नमोस्तु महाराज, हो गई सर्वज्ञ सिद्धि। आप ही सर्वज्ञ ठहरे। क्यों? क्योंकि आपने कहा ना कि मैंने सबको जान लिया है। भाई या तो आप कहोगे हम तुक्का मार रहे हैं, हम ऐसे ही ऐसे कह रहे हैं, तब तो डिस्कशन ही बंद हो जाएगा, तुक्का वालों से क्या बात करें। यदि आप सीरियस हैं, प्रश्न क्या था? यहाँ नहीं होते या कहीं नहीं होते? अच्छा, फिर से निलय जी, अभी आप सर्वज्ञ नहीं हैं, अभी माने पंचम काल में, नागपुर नगर में पंचम काल में अभी सर्वज्ञ नहीं हैं या कभी सर्वज्ञ नहीं होते हैं? तो यदि आप ये कहोगे कि अभी सर्वज्ञ नहीं हैं, सैम पिंच, नो प्रॉब्लम, हम भी ये मानते हैं अभी सर्वज्ञ नहीं है। यदि आप ये कहोगे कि कभी नहीं है, तो फिर ये आपने कैसे जाना कि नहीं मैंने सब जान लिया, भूत भी जान लिया, भविष्य भी जान लिया, कभी नहीं होते हैं? आप ही सर्वज्ञ हो। ये बाधक कारणों का अभाव है कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे आप ये सिद्ध कर पाओ कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं। क्यों? उसकी सिद्धि जैसे ही करने जाओगे तो आपको सर्वज्ञ होना पड़ेगा, यानी उससे पहले एडवांस में सर्वज्ञ सिद्धि हो जाएगी। इसलिए आप ना तो बोल ही नहीं सकते हो, कभी किसी से बोलना ही नहीं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने बोला हम नहीं मानते सर्वज्ञ होते हैं, इसका मतलब क्या है? तुमसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा नहीं मानने का आधार बताओ, तुम्हारा नहीं मानने का आधार क्या है? क्या आधार है तुम्हारा नहीं मानने का? कि मैंने सारी दुनिया को देख लिया है, तो फिर नहीं मानने वाली बात ही नहीं बची, तुम ही सर्वज्ञ हो।
और यदि कहोगे नहीं मैंने कुछ नहीं देखा है, तो ऐसे मूर्खों से बात करके क्या मतलब है? जिनने देखा कुछ नहीं है बड़ बोली लंबी लंबी हाँकते हैं। एक सिद्धि ऐसे होती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं। दूसरी सिद्धि ऐसे होती है कि सर्वज्ञ होते तो हैं। कैसे होते हैं सर्वज्ञ? कि जो जो अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष का विषय है। चूंकि हम सबके ये विश्व सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ अनुमान का विषय हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होंगे। जिसके प्रत्यक्ष होंगे वो सर्वज्ञ है। अब दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है, किसके प्रत्यक्ष होंगे? किसके प्रत्यक्ष होंगे? तो अगला छंद अपन पढ़ लेते हैं अकेला, आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक् अविरोधो यद्दिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। अब ये कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ आप ही हो सकते हो। कौन आप? जो निर्दोष है। निर्दोष है मतलब चौथे नंबर का छंद, दोष और आवरण की हानि जिसके हो गई है वही सर्वज्ञ हो सकता है। कारण क्योंकि आपके जो वाक्य हैं वे युक्ति और शास्त्र से अविरोधी हैं। खासियत, सर्वज्ञता की खासियत देखो, भुलक्कड़ आदमी होगा ना, आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा। ऐसे व्यक्ति की बात प्रमाणिक होगी क्या नहीं होगी? नहीं होगी। यार तुम तो खुद ही की कही हुए भूल जाते हो, तुम्हारी बात कैसे प्रमाणिक होगी? कल तुमने ये कहा था, आज उससे विपरीत कथन कर रहे हो, स्ववचन बाधित बात हो जाएगी, वो तो कैंसिल में चला जाएगा। लेकिन हम जिस सर्वज्ञता की बात कह रहे हैं वो कैसा है कि उसकी बात युक्ति से, शास्त्र से अविरोधी है। ऐसा नहीं हो सकता है। आज देश में हजारों शास्त्र छपे हैं, हजारों लाखों शास्त्र छपे हैं, और हम आपको खुला चैलेंज देते हैं, सर्वज्ञ वीतराग की वाणी में आपस में विरोध नहीं मिलेगा। विरोध नहीं मिलेगा माने ऐसा नहीं है कहीं हिंसा का पोषण करें और कहीं अहिंसा का पोषण करें। एक खासियत है इसकी, अविरोधीपना है। हम सर्वत्र अहिंसा का ही पोषण करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है मौका देख के चौका लगाएं, युद्ध चल रहा हो तो युद्ध की प्रशंसा करें। नहीं, ये वीतरागी मार्ग है। हम युद्ध की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, हम अहिंसावादी हैं। हम सर्वत्र अहिंसा का ही मतलब अविरोधीपना रहेगा, तत्व में, दर्शन में, सिद्धांतों में। और वह जो तत्व है आपका प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता है। प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता है माने अकाट्य है। कैसा अकाट्य है कि जैन दर्शन का कोई भी सिद्धांत आप उठा लो और कह दो आंख बंद करके, यह यूनिवर्सल लॉ पर आधारित है, कुदरती सिद्धांतों पर आधारित है, इसको कोई काट नहीं सकता है, ना तो युक्ति से और ना शास्त्रों से। इस तरह यह सिद्ध होता है कि आप्त का लक्षण क्या हुआ? वीतरागता और सर्वज्ञता। अब जब जब भी आपको मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने का भाव आए, सच्चे देव को मिलने का भाव आए, तो जिससे भी आप मिलें उसमें वीतरागता होना चाहिए, वीतरागता का पोषण होना चाहिए, तो आप्तपना है। यदि वीतरागता का अभाव है, वीतरागता का नुकसान है, तो फिर वहाँ पर आप्तपना घटित नहीं होता है। इस तरह से यह निर्दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित ये लक्षण सिद्ध हो गया। आप्त कैसे होते हैं? बोले वीतरागी। अब जहाँ जहाँ वीतरागता जाए वो आप्त नहीं हो सकते हैं। एक शॉर्ट लिस्ट सुना दूँ आपको एकदम संक्षेप में, हमको पता चल जाए। 2 मिनट का विषय है सिर्फ। जैनियों के भगवान की हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपने देखे हैं भगवान? अच्छा, आप अपने भगवान को शकल से पहचान सकते हो कौन से हैं? बड़ी से बड़ी प्रतिमा हो और मैं उसके चिन्ह पे यदि हाथ रख लूँ और फिर आपसे प्रतियोगिता कराऊँ, और ऐसे ऐसे पंडितों को बुला लो जिन्हें खूब पढ़ रखा हो, सालों से जो पूजा अभिषेक कर रहे हो, चिन्ह पे हाथ रख लो और शकल देख के बताओ कौन से भगवान हैं। नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सबकी शकल एक जैसी है।
आप समझे, सबकी शक्लें एक जैसी हैं। चौथे काल की प्रतिमा की शकल और पंचम काल के प्रतिमा की शकल, नागपुर के मंदिर की शकल अथवा दूसरे मंदिर की शकल एक जैसी है ना। अच्छा, शकल एक जैसी है। अच्छा, इनकी अकल, आदिनाथ ज़्यादा जानते होंगे, 500 धनुष के हैं, महावीर कम जानते होंगे। आप समझ गए। तो शॉर्टकट एकदम, जिनकी शक्ल और अक्ल एक जैसी हो वो मेरा आप्त है। शकल बदली माने आप्तता नष्ट हो गई, क्योंकि शकल उसी की बदलेगी जिसके पास विकार होगा। हमारी शक्लें बदलती रहती हैं, क्यों? कभी क्रोध, कभी मान, कभी मायाचारी, कभी लोभ, लेकिन आप्त की शक्ल नहीं बदलती है। क्यों? इसको ऐसे समझ लो, जिनको आप शक्लों से पहचानते हो वे आप्त नहीं है। शक्ल देख के यदि आप नाम बता दिए माने वो आप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शक्ल, आप्त की जो शक्ल है वो वीतरागता रूप है, सर्वज्ञता रूप है। इसलिए आप वीतरागी और सर्वज्ञ देव को आराधना का केंद्र बनाएं और अपने जीवन में भी वीतरागता लाएं। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। हाँ जी। सुख का लक्षण धनवान, इसमें कौन सा दोष आएगा? ऐसा है, अभी बताया नहीं है। हाँ, लक्षण जानना हो तो अनाकुलता लक्षण है उसका, निर्दोष लक्षण है अनाकुलता सुख का। अभी आपको सूचना दी जाएगी पेपर का समय क्या है, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।